Assalamualaikum friends, I am Tariq Zami, your maths teacher. I am going to start today exercise 6.4. Be ready for this. Yes friends, question number 1 part second of exercise 6.4 आपके सामने है. ये है अरिथमेटिक सीरीज के मुताल्लिक. What is arithmetic series? पहले आपने arithmetic progression पढ़ा. Arithmetic progression इस सीरीज में डिफरेंस है. What is this? What is this difference? मसलन for example 2, 4, 6, 8 up to so on. ये क्या है? AP थी, arithmetic progression थी. लेकिन जब हमने इनके दरमियान क्या ले लिया, प्लस का साइन लगा दिया, सम ले लिया, तो ये बन जाएगी, प्लस लगा दिया मैंने टोटली टर्म्स के दरमियान, तो ये क्या बन गई, सीरीज बन गई है. अब हम सीरीज के मुताल्लिक पढ़ेंगे कि सीरीज के सम कैसे लेना है वगैरह वगैरह. तो इसके देखते हैं. अब इसको हम देखा क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट सेकंड में क्वेश्चन ये है कि सीरीज आपके पास है तो इसका सम फाइंड करना है. सम फाइंड करने का फॉर्मूला बता दूं आपको. Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. जैसा कि n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला था, ऐसे ही सम ऑफ n टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. सम ऑफ n टर्म्स. तो इसको आप देखें, n की जरूरत होगी, फर्स्ट टर्म की जरूरत होगी और d की जरूरत होगी. इसमें देखिए n क्या है, अप टू 13th टर्म वो हैव टू फाइंड द सम. इट मींस दैट n इज इक्वल टू 13. n की वैल्यू 13 है हमारे पास. फर्स्ट टर्म क्या है जो कि a1 कहलाती है, इज 3 over under root 2. नेक्स्ट d की जरूरत है हमें. व्हाट इज d? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, जैसे मर्जी कर लें. 3 over 2 under root 2 माइनस 3 over under root 2. आप इसका एलसीएम लेंगे, आपके सामने एलसीएम क्या होगा, अंडर रूट 2. जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 under root 2 स्क्वायर माइनस 3, तो ये बन जाएगा 4 minus 3 over under root 2 which is equal to 1 over under root 2. तो ये आपके पास क्या है, d की वैल्यू. दिस इज d. अब n, a1 and d आपके सामने. तो sn हम फाइंड कर, सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला मैंने राइट किया हुआ है, इसमें वैल्यूज लगाते हैं. sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. You write here now. We will put the values. What is n? n is 8. Sorry, n is 13. It means that we have to find the sum of 13 terms. तो हमने 13 राइट कर दिया है. 13 means sum of 13 terms. 13 over 2 into 2a1. What is a1? 3 over under root 2. Next plus n, again 13 minus 1 into what is d? d की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की, that is 1 over under root 2. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस, तो आपके पास सम ऑफ 13 टर्म्स आ जाएगा. तो आपके पास ये 3 to the 6 over under root 2 प्लस ये 12 बना, 12 over under root 2, 12 over under root 2. अब इनका सम लेते हैं. You will get 13 over 2 into 18 over under root 2, 18 over under root 2. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. 2 और 18 कैंसिल हो सकते हैं. 2 1s are 2, 2 9s are 8. तो आपके पास s13 क्या आएगा, 13 into 9 over under root 2. तो 13 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, 117 over under root 2. तो ये आपके पास सम ऑफ 13 टर्म्स आ गया. ये नीचे अंडर रूट 2 लगा हुआ है, आपको जो नजर नहीं आ रहा होगा. अब ये नीचे मैंने फिंगर रखी है, अंडर रूट 2 है नीचे. 117 over अंडर रूट 2. ये तुम्हारा आंसर, उसने सम ही कहा था. Yes friends, next I'm going to solve part 5. Part 3 आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि पार्ट सेकंड मैंने सॉल्व किया. पार्ट 5 देखें.
पार्ट सेकंड में सिर्फ पार्ट जो 3 है, जो मैं कह रहा हूँ आप खुद सॉल्व करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसमें सिर्फ पॉइंट है, डेसिमल है और कुछ भी नहीं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पार्ट 5 देखिए, x माइनस a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 3a प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स। यहाँ n टर्म्स दे रखी हैं, इसीलिए जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ, ये भी वैसे ही है। तो n इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n इज इक्वल टू n ही होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज n। तो फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज a1 x minus a, and what is d, d will be equal to this minus this कोई भी ले लें आप, x plus a minus, जब माइनस करेंगे तो माइनस x plus a हो जाएगा, it will become 2a। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास। अब आप सम ऑफ n टर्म्स ले सकते हैं, sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। तो sn will be equal, n is n की वैल्यू n ही है, तो n ही हम पुट करेंगे यहाँ पे। What is a1, a1 is x minus a plus what is n, n is n minus 1 into d, the value of d is 2a, 2a। You will solve this now, sn will be equal to n over 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x minus 2a plus 2an minus 2a। सब में 2 कॉमन है, वैसे 2 कॉमन ले लें, जब हम कॉमन लेंगे 2 तो n over 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कॉमन आ गया 2, ये वाला बाहर आ गया 2, तो आपके पास इनसाइड रहा x minus a plus an minus a। आपके पास ये कैंसिल हो गया, आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट sn is equal to sum of n terms, n inside outside, inside क्या होगा x, यहाँ पे x है, you write this as it is, और ये a माइनस a, ये क्या हो गया माइनस 2 प्लस an माइनस 2a, ये आपके सामने माइनस से कंबाइन कर दिया। आफ्टर दिस नेक्स्ट sn will be equal to n into, आपके पास होगा x, इसमें से a कॉमन लिया जा सकता है, प्लस n माइनस 2 इंटू a। ये तुम्हारा आंसर, पर ये सॉल्व नहीं हो सकता, बस हमने इसको ऐसे ही अपने n में रखना है आपने, इन टर्म्स ऑफ n। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। देखिए -7 प्लस -5 प्लस -3 ये सीरीज गिवन है, उसने कहा है कि इस का सम, कितनी टर्म्स का सम 65 हो सकता है। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं कि जिनका सम 65 होगा। अब पता नहीं 11 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, तो हम इसको चेक करेंगे। इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और लास्ट टर्म जो सम है sn दैट इज इक्वल टू 65, ये गिवन है हमारे पास। फर्स्ट टर्म a1 that is equal to -7, and d you can find this minus -5 minus -7, it will become -5 plus 7, so it will be equal to 2। कॉमन डिफरेंस आपके सामने। अब फिर हम वही सम ऑफ द सीरीज फॉर्मूला लगाते हैं, n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। अब sn गिवन है 65 हम राइट करेंगे यहाँ पे, तो n कितना है हमें फाइंड करना है, n over 2 into 2a1, what is a1, that is -7 plus again number of terms n ही है -1, d is 2, तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं फर्दर। 65 is equal to n over 2 into -14, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2an minus 2, आपके सामने नेक्स्ट रिजल्ट है। तो इसको देखते हैं, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 130 n into, ये क्या है प्लस 2n minus 14 minus 2, it will become minus 16।
तो आपके सामने नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। 130 मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ इसको और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। 2n स्क्वायर माइनस 16n, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और लेफ्ट साइड पे भी राइट कर दिया, इज इक्वल टू 130। ये 130 लेफ्ट साइड पे ले आए, 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 130 इक्वल टू 0। 2 सब में कॉमन है तो कॉमन ले लें, इसमें से 2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लें तो क्या आएगा आपके पास 2 into n square minus 8n minus 65 again is equal to 0। 2 जाके डिवाइड हुआ, you will get n square minus 8n minus 65 equal to 0। अब देखें ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है इन n में इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। What will you do now? अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, n will be equal to minus b plus minus root b square minus 4ac, जो कि आपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। n will be equal to minus b, ये माइनस 8 पुट करूंगा तो प्लस 8 हो जाएगा, मैंने सॉल्व कर दिया, नेगेटिव साइन अप्लाई भी कर दिया। साथ ही जब हम माइनस 8 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे 64 माइनस 4 into a is 1, what is c is minus 65, तो आपके सामने रिजल्ट आया 2 into 1। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, n will be equal to 8 plus minus 64 माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 260 होल ओवर 2। नेक्स्ट 8 प्लस माइनस ये 260 और 64 को हम ऐड करके इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके सामने रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। 260 और इसका देखते हैं जी, 260 प्लस 64 324, इसका अंडर रूट लेते हैं 324 का, 324 तो आपके पास 18 आता है। देखें जी अब ये सॉल्व होके 18 बन जाएगा होल ओवर 2, मैंने इसका सम लेके उसका अंडर रूट ले लिया साथ ही। आपके सामने नेक्स्ट रिजल्ट होगा, यहाँ राइट कर देता हूँ, n will be equal to, n की वैल्यू जो आई आपके सामने, ये तो प्लस किया हमने 26 ओवर 2 कॉमा माइनस से माइनस 10 ओवर 2, n इज इक्वल टू 13 कॉमा माइनस 5, n की वैल्यू 13 और माइनस 5 आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, 5 टर्म्स हो सकती हैं, 6 टर्म्स हो सकती हैं, 7 होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है n, कभी नेगेटिव में नहीं हुई। सो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव नंबर, नेग्लेक्टिंग हम यार राइट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग -5 को नेग्लेक्ट किया, देयरफॉर n will be is equal to 13। ये तुम्हारा आंसर, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नंबर ऑफ टर्म्स 13 टर्म्स का सम 65 आता है। Okay students, this was our today's lecture. Inshallah see you again tomorrow at the same time at the same place with a new lecture. Allah Hafiz.